वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। सबसे पहले देखिएगा कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, वही आपका क्या होगा कोप्राइम नंबर। एक होता है प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर, एक कोप्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एक खुद वही नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। और कोप्राइम नंबर वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर आपका 1 होगा, कॉमन फैक्टर 1 कह लीजिए, या एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 होना और कॉमन फैक्टर 1 होना एक ही बात है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए पार्ट देखते हैं, 18 एंड 35। ठीक है, चलिए 18 के फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालते जरा आप बताइए। मैंने आपको एक सबसे सरल तरीका बताया था, 1 इंटू 18। ठीक है, जिससे डिवाइड जाए वो नंबर आपको लिखना चाहिए। जैसे 1 से तो जाता ही है, अब देखिए 2 से भी जाएगा आपका। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 18 आ जाए, तो इसका डिवाइड कर दीजिए 9। तो ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। अब देखिए आपका 3 से जाएगा, 3 6 18, तो 6 आ जाएगा। ये भी आपके फैक्टर आ गए। ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा और ये नंबर डिक्रीज होता जाएगा। अब देखिए 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएंगे, 6 से जाएगा। तो 6 से गया तो वापस में वही 6 इंटू 3 रिपीट होने लगा। तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि मेरे पास पहले से फैक्टर है 3 और 6 के। ये नंबर कहीं ना कहीं रिपीट होने लगेगा या इसका डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा 1 2 3 के आसपास, वहीं आपको रुक जाना है। तो सारे फैक्टर आपके 18 के निकल के आ गए। अब देखते हैं 35 के फैक्टर क्या रहेंगे। इसके देखिए, या इसको यहीं पर लिख देते हैं नीचे। ठीक है, 35 पे देखिए 1 इंटू 35 रहेगा। इसके बाद ये डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 इंटू 7। उसके बाद ये 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा तो फिर से 7 इंटू 5 हो जाएगा, तो वो रिपीट होने लगेगा आपका। तो इसके फैक्टर ओनली यही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर फैक्टर लिखिए आप। तो 18 के क्या हुए, 1 2 3 6 9 18। इस तरह से फैक्टर को लिखते हैं। ठीक है, चलिए 35 के फैक्टर क्या हुए, 1 5 7 एंड 35। तो यहां पर आप देखिए कॉमन फैक्टर आपका क्या है। कॉमन फैक्टर आपका है 1। यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, और भी लगा दीजिए, एचसीएफ इक्वल टू क्या आपका 1 है। जब ये आपका 1 है तो दीज नंबर आर कोप्राइम, सो दीज नंबर्स आर कोप्राइम। ठीक है, देखिए एक ही नंबर आपका सिर्फ कॉमन आया है। ठीक है, 1, तो ये नंबर आपके क्या होंगे, कोप्राइम हो जाएंगे। ये आपका करने का तरीका रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, कॉमन फैक्टर 1 कह लीजिए या एचसीएफ कह लीजिए, एक ही बात है। चलिए बी पार्ट देखते हैं, 15 एंड 37। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको निकालने की मेरे हिसाब से इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर आपका छोटा है, तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 15 के फैक्टर क्या रहेंगे, देखिए 1 ले लीजिए, 1 3 5 एंड 15। ठीक है, 37 के लीजिए। अब जैसे ही आपने 37 देखा, तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि 37 एक प्राइम नंबर है, और जब भी प्राइम नंबर होता है तो उसके फैक्टर ओनली 2 होते हैं। एक तो 1 होता है, एक खुद वही नंबर होता है। अब आप देखिए इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 1 है। कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1। जब कॉमन फैक्टर 1 हुआ
कॉमन फैक्टर कह लीजिए, एचसीएफ कह लीजिए, और एचसीएफ इक्वल टू 1। तो शो, इसलिए दीज नंबर आर कोप्राइम। ठीक है, चलिए ये आपका बी पार्ट हो गया। अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 30 एंड 415। ठीक है, तो 30 एंड 415। तो 30 के निकालिए जरा, 30 के क्या होंगे जरा देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 से जाएगा आपका, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, इसके बाद आपका 10 से जाएगा, 15 से जाएगा और 30 से जाएगा। ये आपके फैक्टर आ गए 30 के। ठीक है, अब आप देखिए 415 के निकालिए। तो 415 के निकालना ऐसे आसान नहीं है, तो आप जैसे मैंने ये निकाले हैं आप ऐसे निकाल लीजिए। तो देखिए 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, और आपका 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 इंटू, तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। ठीक है, 5 रखेंगे, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर अपने आप निकल के आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर 83 आ रहा है, तो प्यारे बच्चों 83 एक प्राइम नंबर है। अब ये किसी से नहीं जाएगा, अब ये नंबर 5 और 83 के अलावा किसी से कट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके जरा फैक्टर लिखिए आप। 415, ये जरा फैक्टर लिखिए, एक तो 1 से जाएगा, एक फिर आपका 5 से जाएगा, उसके बाद 83 से जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 415 से जाएगा। ठीक है, देखिए आप कहेंगे सर इसमें 2 फैक्टर थे। हाँ बिल्कुल थे, क्योंकि मैंने 1 इंटू 45 ऊपर नहीं लिखा था जो मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपके ये फैक्टर हो गए। चलिए मैं लिख देता हूँ, वरना आप कहोगे सर आपने 1 वाला तो लिखा ही नहीं था। तो 1 इंटू 1 इंटू 415, इसके बाद फिर से निकालेंगे तो 5 इंटू 83 रहेगा। ठीक है, अब यहां पर फैक्टर निकालिए, तो 1 5 83 415। ठीक है, अब जरा इसमें कॉमन फैक्टर आप देखिएगा, जरा देखिए जरा कॉमन फैक्टर, एक तो आपका 1 है, एक आपका 5 है, और जैसे इसमें एक से ज्यादा आपके कॉमन फैक्टर निकले तो वो नंबर कोप्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज 1 and 5। ठीक है, 1 and 5 है, यानी कि एक से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। ठीक है, अगर कोप्राइम होता तो ओनली 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए सो दिस नंबर इज नॉट कोप्राइम। ठीक है, तो ये नंबर आपके कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 and 5 है। इसलिए यहां पर देखा आपने 1 कॉमन फैक्टर थे, ये देखिए यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, और यहां पर आपके 1 and 5 आ गए, तो ये नंबर आपका कोप्राइम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी पार्ट। चलिए 17 के फैक्टर देखेंगे, तो 17 आपका एक कोप्राइम नंबर है, सॉरी 17 आपका एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे, 1 and 17। जो भी नंबर प्राइम नंबर होता है उसके ओनली 2 फैक्टर निकलते हैं, एक तो 1, एक खुद वही नंबर। अब 68 के देखिए, तो 68 के क्या निकालेंगे, चलिए डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 1 इंटू 16। अब ये देखिए 2 से जाएगा, आपका 8 है ना, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब आपका किससे जाएगा, जरा देखिए, आपका क्या 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, 4 बन जा 4। ठीक है, 2 बचा, 4 7 जा 28।
अब आपका ये किसी से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट आपका क्या रहेगा 17 से जाएगा। तो जब 17 से आपका गया तो 7 इंटू 4 फिर से रिपीट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं आपके ये फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो 17 का क्या हुआ 1 और 17, और 68 का क्या हुआ फैक्टर 1 2 4 17 34 और 68, 1 2 4 17 34 एंड 68, ठीक है। कॉमन फैक्टर आप देखिए 1 और 17, जब एक से ज्यादा आपके कॉमन फैक्टर आ गया, 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया कॉमन, तो आपका ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 and 17. So these number are not co-prime, ठीक है, नॉट co-prime नंबर। आगे देखिए ई वाला पार्ट, $216 and 215। चलिए 216 के निकालेंगे, तो 1 इंटू 216, अब देखिए 1 से तो आपने कर दिया, अब 2 से देखिए, तो यहाँ पर लास्ट में 6 है ना, तो 2 से ये चला जाएगा आपका, 2 बन जा 2, ठीक है, 1 लिया आपका डिवाइड नहीं हुआ, 0 लगाया, 2 8 जा 16, 3 से भी जाएगा, देखिए 2 1 3 और 6 9, इसका सम 9 हो रहा, तो ये 3 से भी जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। क्या ये 4 से जाएगा? हाँ 4 से भी जाएगा। क्यों 4 से जाएगा? कि लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 4 से भी जाएगा। 4 5 जा 20, ठीक है, और 4 4 जा 16। अब देखिए किससे जाएगा, 5 से जाएगा नहीं आपका, 6 से जाएगा। क्या देखिए 2 से भी गया, 3 से भी गया, तो ये 6 से भी जाएगा। 6 3 जा 18, 3 बचा, 6 6 जा 36। अब देखिए जरा किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, जाएगा नहीं। 8 से चेक कर लीजिए, 8 2 जा 16, हाँ 8 से जाएगा ये, 8 2 जा 16, 5 बचा आपका, और 8 7 जा 56, ठीक है। हाँ 9 से भी जाएगा, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 3 बचा, 9 4 जा 36, ठीक है। देखिए ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। क्या ये 10 से जाएगा? 10 से जाएगा नहीं। 11 से देखिए, 11 से नहीं जाएगा। 12 से देखिए, 12 से जा सकता है, 12 बन जा 12, 9, हाँ 12 से जाएगा ये, 12 बन जा 12, आपका 9 जा 12 बन जा 12, 9 बचा 12, 8 जा 96, ठीक है, ठीक है, जा रहा है। और किससे जाएगा? 13 से जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से आपका ये 14 से एक बार और चेक कर लीजिए, नहीं जाएगा, 14 से जाएगा। 15 16 से, 16 से जाएगा, इतना ही आपका रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 215 के भी आपको निकालने पड़ेंगे, तो मैं यही निकाल ले रहा हूं। देखिए 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से भी नहीं जाएगा। 4 से 5 से जाएगा डायरेक्ट, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अब 43 आपका एक प्राइम नंबर आ गया। जब प्राइम नंबर आ गया तो अब ये किसी से भी डिवाइड आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आपके यही रहेंगे, ठीक है। तो आपका यही रहेगा और कोई नंबर आपका नहीं आएगा जो 215 को डिवाइड कर सके। ओनली 5 से करेगा डिवाइड और 43 से करेगा डिवाइड, ठीक है। चलिए अब यहां पर लिखते हैं क्या, कॉमन मल्टीपल। पहले मल्टीपल लिख लीजिए 216 के,
क्या रहेंगे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 216। ठीक है, इससे पहले आप और भी निकाल सकते हैं 1 इंटू 215, ये तो सभी में कॉमन रहता है। ठीक है, तो 215 के निकालिए, 1 रहेगा आपका, 5 रहेगा, 43 रहेगा और नंबर वही खुद 215 रहेगा। इसमें जरा आप देखिए कहीं कॉमन नंबर आपको कुछ मिलेगा तो ओनली 1 मिलेगा। ठीक है, जब कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है, या एचसीएफ कह लीजिए। सो दीज नंबर आर को प्राइम। ठीक है, तो ये नंबर आपके क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था ए पार्ट। अब देखिए एफ पार्ट, लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए एफ पार्ट देखते हैं। 81 एंड 16। ठीक है, चलिए 81 के निकालिए, तो 1 इंटू 81, अब ये आपका 3 से जाएगा। ठीक है, तो 27 आपका आएगा। फिर देखिए 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, आपका 9 से जाएगा डायरेक्ट। तो 9 9 या 81। देखिए डिफरेंस बिल्कुल 0 हो गया। अब इसके अलावा कोई भी आपके नहीं निकलेंगे। 16 का निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, ये फैक्टर रहेंगे इसके। 3 से जाएगा नहीं, 4 का करिए, 4 इंटू 4। अब देखिए इसका भी डिफरेंस 0 आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब यहाँ पर फैक्टर लिखिए दोनों के, तो 1 3 9 27 81, 1 3 9 27 81। ये 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले से 9 आ चुका है। 16 का निकालिए, 1 2 4 8 16। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे आपके, तो ओनली देखिए 1 रहा आपका और कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर और एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दीज नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 7 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है।